जय हिंद दोस्तों, मैं संजय पटवार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पावर एंड एक्सपेंस। आज का हमारा वीडियो पावर एंड एक्सपेंस के साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को कैसे आप साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड अपलोड कर दिए हैं, जहां हमने पावर एंड एक्सपेंस और सर्च को बड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप बहुत बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब कौन सी बड़ी वैल्यूज और कौन सी छोटी वैल्यूज, इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी। जबकि अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द साइज ऑफ कोरोना इन मीटर, या फिर मैंने आपसे पूछा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका साइज सेंटीमीटर में कितना होगा, तो ऐसी वैल्यूज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को क्या बोला है कि एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए 6100 करोड़। कितना दे रखा है, ये 600 करोड़ आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिख सकते हैं। या फिर देखो बहुत छोटी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, 0.00000008, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और ये नंबर क्या है, ये वेरी लार्ज नंबर है। ऐसी वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जब भी कोई इसकी वैल्यूज को लिखेंगे तो यहाँ पर 10⁻n की फॉर्म में आप उसको लिखना पड़ता है, 10 की घात के रूप में आपको लिखना पड़ता है। दूसरा, आपको यहाँ पे डेसिमल्स का यूज भी करना पड़ता है, कई बार जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। इनका यूज कैसे किया जाता है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ए नंबर एक्सप्रेस विद वन होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है होल नंबर एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट होता है एज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ 10 is to पावर, ठीक है, देन द नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता हूँ या साइंटिफिक नोटेशन बोलता हूँ तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो डेसिमल शिफ्टिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जब भी आप किसी नंबर को जो कि बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है उसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हो तो आपको डेसिमल शिफ्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो डेसिमल शिफ्टिंग जो होगी वो लेफ्ट साइड के अंदर होगी, ठीक है। और वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो डेसिमल शिफ्टिंग कहाँ होगी, राइट साइड के अंदर होगी, ठीक है। इसको मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। पहला एग्जांपल मेरे सामने है कि देखो आपको कितना दिया है, देखो 1500 करोड़ आपको दिया है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्टिंग किस साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है। क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है। और बचे हुए नंबर को किसके अंदर लिखना पड़ता है, 10⁻⁻ समथिंग की फॉर्म में मेरे को लिखना पड़ता है। और ये पावर जो आती है वो कौन सी आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है, पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले ये नंबर मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखा देता हूँ। देखो क्या नंबर लिखा है, 15000000000, ठीक है। ये नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो देखो क्या इसमें कोई डेसिमल है, क्या नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डेसिमल मानना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में आप हमेशा इसके अंदर डेसिमल मानेंगे, ठीक है। डेसिमल मैंने एक तो लगाया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा डेसिमल क्या लगाऊंगा, जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद में, कहाँ पे, फर्स्ट नंबर के बाद में मेरे को डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा देखो इसको कैसे, 1.5 कितना लिया मैंने, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ समथिंग आएगी। क्या आएगी, 10 की पावर क्या होगी, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दो डेसिमल आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो डेसिमल आपको दिख रहा है। अब इनके बीच में कितना डेट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स आपको दिख रहे हैं। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10 आएगी, ठीक है। और नंबर क्या तो इसकी पावर आएगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव पावर होगी। क्या होगी, पॉजिटिव पावर होगी। क्यों, क्योंकि नंबर जो है, अगर नंबर बहुत बड़ा है, क्या है, अगर नंबर आपको सामने बहुत बड़ा दे रखा है तो हमेशा क्या होगी, पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो जब मैंने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो मुझे क्या मिला, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻10, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके सामने कोई स्मॉल नंबर आपको दे रखा है, बहुत छोटा नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, तो जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो डेसिमल को कहां शिफ्ट करना पड़ता है, राइट साइड के अंदर करना पड़ता है। कहां पे, राइट साइड के अंदर, ठीक है। देखो इस एग्जांपल के अंदर क्या दिया है, देखो आपको 0.00000, देन कितना दिया है, 215 आपको दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डेसिमल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नंबर जो है ना, डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा कहां पे, यहाँ पे 2 के बाद में, ठीक है। 2 के बाद में मेरे को डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे लिखूंगा, ऐसे में 2.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ समथिंग, ठीक है। अब 10 की पावर कितनी आएगी, देखो कितने डिजिट्स हैं इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे रखे हैं। पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। आप बताइए पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर नंबर बहुत छोटा है, क्या है, नंबर अगर स्मॉल है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी,
नेगेटिव पावर होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 10 की पावर आप जो भी लिखेंगे वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव पावर आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो कितना आंसर होगा इसका, 2.15 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोगों के लिए लेकर आए हूं, उनको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो एग्जांपल आप लोगों के सामने आ चुका है, और दोनों को किसमें चेंज करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमको चेंज करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हुए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वैल्यूज लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई डेसिमल तो हमको दिया नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वैल्यूज क्या है, दोनों की दोनों लार्ज है, ठीक है। अब लार्ज वैल्यूज के अंदर जो डेसिमल शिफ्टिंग होती है, क्या होती है, डेसिमल शिफ्टिंग जो होती है ना, वो कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में होती है। कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में हमको डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं आप लोगों के सामने, कितना है, ये एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई डेसिमल है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये लार्ज वैल्यूज है। और यहाँ पे डेसिमल जो शिफ्टिंग होगी कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। तो मेरे को दो डेसिमल लगाना पड़ेगा, एक डेसिमल तो देखो लास्ट में लगेगा, ठीक है। और दूसरा का डेसिमल जो लगेगा वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा। कहाँ लगेगा, फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखो 2.07 मल्टीप्लाई 10 टू पावर समथिंग, ठीक है। 10 की पावर कितनी आएगी, दोनों डिजिट्स के बीच में, दोनों डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स है ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो 7 इसकी पावर हो जाएगी 10 की, 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 7 होगी। और पावर जो होगी पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर में क्या होता है, हमेशा पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं सोल्व करते हैं। तो क्या नंबर दिया है आपको, ठीक है, ये डिजिट आपको दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को दो डेसिमल लगाने हैं सबसे पहले। पहला डेसिमल तो कहाँ लगाऊंगा मैं, यहाँ पे लगाऊंगा। और दूसरा डेसिमल का आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब उसको कैसे लिखूंगा मैं, 2.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर समथिंग, ठीक है। 10 टू पावर समथिंग आएगी, ठीक है। अब बताइए दोनों डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स है, ये आपको काउंट करने पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 डिजिट्स है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। और दोनों ही वैल्यूज क्या, दोनों ही जो पावर आएगी उसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव आई और यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव आई, क्यों, क्योंकि वैल्यूज क्या थी, बहुत ज्यादा लार्ज थी। तो लार्ज वैल्यूज के अंदर क्या होता है, डेसिमल शिफ्टिंग क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है। और पावर क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। यानी जो पावर आपको देखने को मिलती है हमेशा ये क्या होती है, हमें पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलते हैं अपन अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी जो दो एग्जांपल मैंने सोल्व कराए थे उसके अंदर क्या थी, वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज क्या दे रखी है, हमें बहुत ज्यादा स्मॉल दे रखी है। क्या दे रखी है, स्मॉल, हमको स्मॉल वैल्यूज हमको दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पावर यूज होती है, क्या आती है, पावर यूज होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव पावर यूज होती है। क्या यूज होती है, नेगेटिव पावर यूज होती है, ठीक है। और डेसिमल शिफ्टिंग कहाँ होता है, डेसिमल शिफ्टिंग जो होती है वो कहाँ होती है, राइट साइड में होती है। कहाँ पे, राइट साइड में हमको डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है। कब, जब वैल्यूज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। अब देखो पहला एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, 0.00025459, ये नंबर हमको दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करनी पड़ेगी। डेसिमल शिफ्ट कहाँ होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा क्या, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2, भाई 0 को तो आप भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2, 2 के बाद में हमको डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2 के बाद मेरे को डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो मैंने 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब इस नंबर को कैसे लिखूंगा मैं, 2.459 मल्टीप्लाई 10 टू पावर समथिंग, ठीक है। अब देखो पावर कितनी आएगी, पावर देखो एक तो नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, वैल्यू बहुत छोटी है ना, तो पावर किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब और पावर क्या आएगी, देखो दोनों डिजिट्स के बीच में कितने डिजिट्स हैं, दोनों डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या नंबर आया, क्या नंबर मिला हमको, 2.459 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 5, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्या करेंगे इस एग्जाम्पल में भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो फोन करते हैं इसे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हम 0.00009 और 5, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे को डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड के अंदर होगा, ठीक है। तो डेसिमल देखो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 9 और 5 के बीच में यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है। अब कैसे लिखूंगा मैं इसे, 9.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर समथिंग, ठीक है। अब पावर कितनी आएगी देखो, तो बताइए दोनों डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। तो पावर कितनी जाएगी इसकी, माइनस का 5 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या नंबर मिला हमको उसका आंसर, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया या साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मुझे क्या मिला, 9.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 5 मिला, ठीक है। अब देखो वैल्यूज बहुत बड़ी हो तो कैसे करते हैं, और वैल्यू बहुत छोटी हो ये कैसे करते हैं, ये दो एग्जांपल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
चलते हैं अपन अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। देखिए अभी तक जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे वहां पे क्या था, कोई वैल्यूज आपको दे रखी थी और उसको चेंज करना था किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से ही आंसर क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है और आपको किसमें चेंज करना है, उसको नॉर्मल या यूजुअल फॉर्म में आपको उसको चेंज करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है मेरे को, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो पावर की किसमें दे रखी है, पॉजिटिव में दे रखी है। तो यहाँ पे डेसिमल को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले 1.5 दे रखा है ना, इसे लिखूंगा कितना, 15 लिखूंगा मैं। कितना लिखूंगा, 15। क्या किया मैंने, यहाँ से डेसिमल को इसके अंदर से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, कितने डिजिट्स है यहाँ पे। डेसिमल के बाद में सिर्फ यहाँ पे एक ही डिजिट है, कितने डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 है। और इसको मैं माइनस कर दूंगा, किसमें से माइनस करूंगा, जो ये 10⁻⁵ दे रखी है ना, इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 - 1 किया तो मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे, 4 मिला, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इसकी यूजुअल फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। तो जब मैं इसके अंदर से डेसिमल रिमूव करूंगा तो कैसे लिखूंगा इसे, मैं लिखूंगा 278, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने यूनिट्स है, डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? देखो यहाँ 2 है, कितने हैं, 2 है। अब इस 2 को मेरे को माइनस करना है, किसमें से, इस पावर के अंदर से, ठीक है। तो जब मैंने माइनस किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 5। और यहाँ पर कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ को जब मैंने नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज किया तो मुझे ये नंबर मिल गया, ठीक है। चलते हैं अपन अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। क्या दे रखा है देखो हमें, 5.76 मल्टीप्लाई 10⁻10 मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो जब मैं इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करूंगा तो सबसे पहले इसके अंदर से डेसिमल रिमूव करता हूँ। क्या करता हूँ, इसके अंदर से मैं डेसिमल को रिमूव करता हूँ। तो डेसिमल रिमूव किया तो मुझे क्या मिल गया, 576 मिल गया, ठीक है। अब देखो बताइए यहाँ पे डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है ना। तो 2 को मैं माइनस करूंगा, किसमें से, इस पावर में से, ठीक है। तो 10 - 2 किया तो मुझे कितना मिला, 8 मिल गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे यहाँ पे, 8 जीरोस आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब मैंने इसको इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज किया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये नंबर मिल गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब देखो सारी वैल्यूज क्या थी यहाँ पे, पॉजिटिव थी, ठीक है। तो डेसिमल को कैसे डेसिमल को यहाँ पे कैसे रिमूव करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अपन, देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। एग्जांपल क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया है, इसको किसमें चेंज करना है, अपन को नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो आपको एक तो चीज ये देखनी पड़ेगी, यहाँ पावर देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, अपन को नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। तो जो डेसिमल शिफ्टिंग होगी, यहाँ से डेसिमल शिफ्टिंग जो होगी इसमें से 2.43 आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेसिमल शिफ्टिंग होगी कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। कितने डिजिट्स के बाद होगी, कितने डिजिट्स के बाद होगी, 6 डिजिट के बाद में, कितने डिजिट के बाद में, 6 डिजिट्स के बाद में होगी, ठीक है। तो पहला डिजिट तो देखो ये दे रखा है 2, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, पहला डिजिट तो हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दे रखे ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो, कितना आएंगे, 0 0 0 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर मिला क्या, तो देखो अभी तक हमारा आंसर ये हमको नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि देखो पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ डेसिमल एक नंबर में सिर्फ एक बार ही आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल दे रखे हैं। तो इस केस में मेरे को जो ये वाला डेसिमल है इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 0.0000243, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 0.0000243 मुझे आंसर मिलता है, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल हमारे पास में कितना, 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ठीक है। यहाँ भी पावर क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे जो डेसिमल शिफ्ट होगा कितने डिजिट्स के बाद होगा, 5 डिजिट्स के बाद होगा, कितने डिजिट्स के बाद होगा, 5 डिजिट्स के बाद होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो 9.3 मेरे को दिखा है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब डिजिट्स कितने डिजिट्स के बाद, 5 डिजिट्स के बाद शिफ्ट होगा, ठीक है। और कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट और 0, ठीक है। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये जीरोस आ जाएंगे, बाकी जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि 2 डेसिमल है। तो डेसिमल हमको एक यूज करना है, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, 0.00009 और 3, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा, 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है।
चलते हैं अपन अगले एग्जांपल की तरफ। ठीक है, अगले एग्जांपल में हमसे क्या पूछा है, द साइज ऑफ द प्लांट सेल इज 0.0000278 मीटर है। ठीक है, और आपसे क्या बोला है, एक्सप्रेस इट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो जब नॉर्मल फॉर्म से जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हो तो डेसिमल शिफ्टिंग होती है, वो कहाँ होती है, राइट साइड के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, राइट साइड में। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब नॉर्मल फॉर्म से जब आप किसी को चेंज करते हो किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हो, तो जब जो अगर वैल्यू बहुत छोटी है, क्या है, स्मॉल वैल्यूज में डेसिमल डेसिमल शिफ्टिंग जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है राइट साइड में। कहाँ पे होती है, राइट साइड में आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी दे रखी है ना, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं चेक कर लेता हूँ ये नंबर में जीरोस कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस है। उसके बाद में क्या दिया है, 278 हमको दिया है। तो ये नंबर लिख रहा हूँ एक बार, देखो क्या लिखूंगा मैं, 0.100000 कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए। ठीक है, 6 7 एंड देन 2 7 8 फिर को दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किसमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इस डेसिमल को कहां शिफ्ट करूंगा मैं, इस डेसिमल को लेके आऊंगा कहां पे, इस फर्स्ट 2 के बाद में, कहां पे, 2 के बाद में लेके आऊंगा। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा इसको, देखो 2.78 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर समथिंग। ठीक है, अब देखो वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। छोटी वैल्यूज में क्या होता है, जो पावर आती है वो किसमें आती है, नेगेटिव पावर आती है। ठीक है, और पावर कितनी आएगी, देखो कितने डिजिट है, दोनों डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। ठीक है, 8 डिजिट जाएगा, पावर कितनी जाएगी, -8 हो जाएगा। और जब मैं इसको इस नंबर को जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2.78 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलते हैं अगले एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जांपल आ चुका है और एग्जांपल ये बोलता है कि एक वायरस का साइज आपको मीटर में दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब वायरस का साइज दिया है तो वायरस का साइज तो देखो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और जब वैल्यू स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल वैल्यूज में जो डेसिमल शिफ्टिंग होती है वो नॉर्मल फॉर्म से जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हो, ठीक है, तो डेसिमल शिफ्टिंग कहाँ होती है, डेसिमल जो शिफ्ट होता है वो कहाँ होता है, वो होता है राइट साइड में। कहाँ होता है, राइट साइड में आपको शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, क्या वैल्यू दे रखी है हमको, 0.00000 और 5 आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये डेसिमल जो होगा ना वो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो राइट साइड किस तरफ होगा, मेरा इस तरफ होगा। ठीक है, तो डेसिमल जब यहां से मेरे को कहां लेके जाना पड़ेगा, इसके अंदर यहां पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर समथिंग। ठीक है, अब पावर कितनी आएगी, देखो वैल्यू छोटी है ना, पावर किसमें आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है, और कितनी आएगी पावर, देखो कितने डिजिट्स है, दोनों डिजिट्स के बीच, दोनों डेसिमल के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, पावर कितनी जाएगी, -7 हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे सर ये डेसिमल तो आपने लगाया नहीं इसमें। देखो मैंने बोला था कई बार हमको डेसिमल नहीं लगाना होता है, क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो डेसिमल के बाद में कोई नंबर है क्या, तो कोई नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद में जब कोई नंबर 0 हो या कोई नंबर ना हो तो वहां पे डेसिमल को भी रिमूव कर देते हैं और 0 को भी रिमूव कर देते हैं। तो जब मैं इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर -7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, चलते अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।